नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 2010 में राष्ट्रकुल संसदीय संघ का चतुर्थ एशिया इंडिया रीजन का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। विगत 2 वर्षों में अपनी संसदीय यात्रा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी उत्कृष्टता के आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इस पे हम सबको गर्व है। महोदया जी, मैं मानता हूं कि व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों के नियम और कानून लागू तो करता है, परंतु स्वयं उनके पालन के प्रति गंभीर नहीं होता। परंतु छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इस मिथक को ध्वस्त करते हुए सदन के सदस्यों ने स्वयं अपने लिए अनुशासन की परिधि में रहने का नियम बनाया है। सदन में स्व अनुशासन की हमारी पहल को देश के अन्य संसदीय निकायों ने आदर्श माना है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, वर्तमान विधानसभा छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा है। हमारी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 90 है। अनुसूचित जनजाति के 30 सदस्य, अनुसूचित जाति के 10 सदस्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के 35 सदस्य, सामान्य वर्ग के 15 सदस्य। सदन में महिला सदस्यों की संख्या 19 है। इस विधानसभा में प्रथम बार चुनकर आए हुए सदस्यों की संख्या 51 है। महोदया जी, संसदीय लोकतंत्र का उद्देश्य लोक कल्याण और जनसेवा के लिए है। इस तथ्य को आत्मसात करते हुए अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पारित किया है। हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2005 में मातृशक्ति के सम्मान सुरक्षित रखने की दृष्टि से टोनी प्रताड़ना निवारण के लिए महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया। 2011 में लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया और 2012 में खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कर पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की विकास धारा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया है। राज्य गठन के उपरांत प्रथम विधानसभा के कार्यकाल से 6वीं विधानसभा मानसून के 2024 तक के विधानसभा में कुल 565 विधेयकों को पारित किया गया है। माननीय महोदया जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य के मध्य परिस्थिति में समाधान और संसदीय आचरण का भाव सदैव विद्यमान रहा है। यह विशेषता छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अब तक के सभी सदस्यों में श्रेष्ठ आचरण संसदीय आचरण व्यवहार का जीवंत उदाहरण है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन की आसंदी पे आसीन हूं तथा पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले हो मगर मनभेद नहीं होता। राज्य और देश के विकास के लोक कल्याण के प्रत्येक विषय में पक्ष विपक्ष एक ही भावना रखते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा संसदीय प्रक्रिया और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है। सभा के सदस्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और इसे प्रभावी ढंग से अपने संसदीय कौशल को अधिक श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान कर सके, इसके लिए विधानसभा द्वारा उत्कृष्टता अलंकरण के वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें पक्ष विपक्ष एक माननीय सदस्य को उत्कृष्टता के अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। साथ ही विधानसभा में प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ संसदीय पत्रकार कैमरामैन को भी पुरस्कृत करती है। विधानसभा के एक कार्यकाल लिए जागरूक विधायक का भी पुरस्कार किसी एक माननीय सदस्य को श्रेष्ठ संसदीय आचरण, सदन में उपस्थिति और चर्चा में विभिन्न माध्यमों से उसके प्रदर्शन के आधार पर मानकर उनके चयनित और पुरस्कृत किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान भवन राज्य के बनने के पश्चात यहां वैकल्पिक रूप से विधानसभा का संचालन हो रहा है। हमारी यह विधानसभा शीघ्र ही नया रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन में स्थानांतरित होगी। इस विधानसभा की सुखद स्मृतियों में एक पृष्ठ और जुड़ गया जब आपकी व्यस्तम दिनचर्या के मध्य हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सभा के सदस्यों को संबोधित करने हेतु कृपा पूर्वक सहमति दी। आपकी सुधारता के लिए मैं अपनी ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की ओर से आपका प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपके स्नेह हमें अनवरत मिलता रहे, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।
माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति साल श्री भेंट कर माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत। आप बस टेस्ट करते हैं। बैठिए आप। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सदस्य संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है वे कृतज्ञता ज्ञापित करने का कष्ट करें। परम आदरणीय महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण, हमारे समस्त सदस्यगण, उपस्थित आदरणीय गणमान्य नागरिकगण, हमारे पत्रकारगण और राष्ट्रपति जी के साथ आए सभी अधिकारीगण, आदरणीय महोदया, हम छत्तीसगढ़ में आपके आगमन से कृतार्थ हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने यहाँ आने का समय दिया। हम आपका अभिनंदन करते हैं सब साथियों की ओर से। आपकी सहजता, आपकी विनम्रता, आपका सादगी भरा व्यवहार भारत में नहीं विश्व में जाना जाता है और आपकी वाणी से, व्यवहार से जो हम सब लोग सीखते हैं उससे हम ही अभिभूत नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों में, विदेश के अनेक हिस्सों में आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आगमन छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक अवसर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये तीसरा अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ के विधायकगण को ये सौभाग्य मिला है। मैं हम सब की ओर से अनुग्रहित प्रस्तुत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपका जो उड़ीसा है गृह राज्य और हमारा छत्तीसगढ़, उसमें वर्षों से नहीं सदियों से एक आपसी रिश्ता है। वो रिश्ता रोज महानदी के धार के रूप में आपके यहाँ जाता है। हमारे लोग आपको महसूस करते हैं वहाँ। यहाँ से हमारे सुख दुख के समाचार आपको मिलते रहते हैं। आपके यहाँ महोदया, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा जो आपको विशेष रूप से बरसती है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं सूर्यनारायण में, और हम लोग तब से सूर्यनारायण से जगन्नाथ जी तक जाने के लिए रोज पद यात्रा यहाँ करते थे पहले। आज तो नहीं कर पा रहे हैं
और जब छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हुई थी उस समय तो यहाँ उद्भव के समय सिर्फ 36 घर थे, जिसे हमने छत्तीसगढ़ के नाम से धीरे धीरे विकसित किया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ, जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि यहाँ राजाओं का 36 गढ़ रहा। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, कि हमारा 12 गढ़ आपके उड़ीसा में जाके शामिल हो गए। इसलिए हमारा घर लगता है उड़ीसा है और उड़ीसा वालों को लगता है कि हमारा घर के बहुत सारे लोग यहाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं संबलपुरी, ये संबलपुर, बरगढ़, ये कालाहांडी सब हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित रहे हैं और यहाँ हमारे रिश्तेदार और आपके रिश्तेदार मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा बनी हुई है। ये सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ से जगन्नाथ जी के लिए चावल जाता है माननीय महोदया, जिसे हम लोग विष्णु भोग के नाम से शुरू किए थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पुरातन काल में हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा माना जाता है कि शिवरी नारायण में माता सबरी ने आदरणीय हमारे सबके पूजनीय रामचंद्र जी को वो मीठे या जूठे बेर खिलाए थे। वो स्नेह और प्यार सबके मन में भरा हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा राज्य कौशल प्रदेश कौशल्या जी के नाम से जाना जाता है। हमारा रिश्ता है रामचंद्र जी के साथ, हम लोग उसे भांजा मानते हैं। और छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि हम लोग अपने भांजे के पांव छूते हैं, उसी नाम से छूते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम रहे आए और वो हमारे भांजा हैं, इसलिए हम उनको इस आदर भाव करते हैं। और पूरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से हमारा आपका बहुत आत्मीय संबंध है, जिसे हम सब लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। आदरणीय हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपा से आप यहाँ आए, आपने हमें सबको कृतार्थ किया। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक आदिवासी परिवार के हैं माननीय राष्ट्रपति जी, और उस नाते जितनी सहजता और सरलता से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम सब लोग सदन में ही नहीं पूरे बाहर भी उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। और एक सहज भाव से हम सब छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए मन में एक ही राग है सबका कि हम कैसे मिलकर छत्तीसगढ़ की उन्नति करें। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम में मनभेद नहीं है, मतभेद है। हम सब आपका यहाँ उद्बोधन सुनने आए हैं, हमें उससे ज्ञान वर्धन भी होगा हमारा, और हम आगे चल के आपके बताए हुए मार्ग में चलेंगे। आप यहाँ पधारे, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका पुनः स्वागत करता हूँ, और आप सबको आपके हृदय में विराजमान जगन्नाथ जी को स्मृति करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृतज्ञता ज्ञापित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण, आप सभी को जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए परम सौभाग्य का विषय है। यह अवसर ऐतिहासिक है कि हम विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में अपने बीच में हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया को पाकर बहुत ही हर्षित हैं। मैं सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी,
विधानसभा के सभी सदस्यगण, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। संयोग से यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा के सदस्यगण सत्र के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। सदन में बहुत सार्थक चर्चा होती है और एक अच्छे वातावरण में सदन का काम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। संसदीय परंपराओं को सहेजने एवं उनके संवर्धन में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बहुत अच्छा काम किया है। हाल ही में विधानसभा सदस्यों के लिए IIM रायपुर में पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें नेतृत्व और प्रशासन से जुड़े अहम विषयों पर काफी कुछ सीखने को मिला है। आज हम लोग का सौभाग्य है कि आप जैसे लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की हैं, आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, इसका कोई उम्र नहीं होता। और आज हम लोग इस भाव से आपको सुनेंगे और आपके अनुभवों का